ये लेखक निर्देशक की कल्पना है, परिकल्पना है, और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि हर महीने 2 महीने में एक आध फिल्म रिलीज हो ही जा रही है। अब वो किस्मत की बात ये कि 100 में से एक पिक्चर हिट होती है। और लेकिन मैं तो इस बात को ऐसे लेता हूँ कि भाई जब किसी व्यक्ति का ना, किसी पैसे वाले का धन हानि योग लिखा रहता है ना कुंडली में, तो वो पिक्चर बनाता है। तो एक आदमी का नुकसान होता है, 100 परिवार पलते हैं, 100 लोगों को काम मिलता है। तो ऐसे ही सिनेमा इतने सालों से चल रहा है और चलता ही रहेगा। लेकिन ये फिल्म की विशेषता ये है कि ये इसकी शूटिंग उत्तराखंड में हुई है। और यात्राओं को लेकर के मैं ये हमेशा मानता हूँ, किसी आदमी को अगर पहचानना हो, किसी के साथ किसी का स्वभाव जानना हो, किसी की प्रवृत्ति जानना हो, तो उसके साथ यात्रा कर लो, कुछ दिन साथ बिता लो। तो जब ये यात्राओं पे ट्रैवल करती है फिल्म, तो हर दिन नई घटनाएं होती है, नया नया कुछ कहानी में घटता है। तो प्रेम प्रसंग भी होता है लोगों का, जो टीम साथ चल रही है आपस में, किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है। लेकिन मैं एक लोकल गाइड की तरह हूँ जो उनके साथ रहता हूँ। और मैं चूँकि उत्तराखंड की पृष्ठभूमि का किरदार नहीं निभा रहा हूँ, जो उत्तरांचल का नहीं है लेकिन पूर्वांचल का है, तो उसका भी एक दर्द है। क्योंकि घर छोड़कर, चाहे मैं हूँ चाहे आप हों, घर छोड़कर, परिवार छोड़कर हम जब राशन पानी के लिए, नौकरी के लिए आते हैं, तो घर छोड़ने की जो पीड़ा होती है, घर में जो त्यौहार हो रहा होता है आप उसमें नहीं जा पाते हैं, वो जो पीड़ा होती है, वो सब पीड़ा जो है मेरे किरदार के माध्यम से दिखाई गई। और ख़ास तौर से छठ पूजा का विवरण वो इस फिल्म में आपको देखने को। आज गाने का लॉन्च है कि किस तरह? गाने का देखिए, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हज़ारों हजार तरह के गाने, फिल्में, म्यूज़िक रिलीज होते ही रहता है। आज संगीत में बोल गायब है, शब्द गायब है। इस फिल्म में संगीत किस लेवल का होगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारे जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर साहब हैं संजय जी, इनकी विशेषता ये है कि आपको संगीत में बोल मिलेंगे, शब्द मिलेंगे। ये इस आज का मेन मकसद आपका रहेगा। फिल्म जल्दी ही रिलीज हो जानी चाहिए, मुझे लगता है आज कल में ये डेट भी तय कर लेंगे, तो फिल्म भी आप देखिएगा। इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट आ रहे हैं, कोई फिल्में कर रहे हैं या? मेरी फिल्में तो आ रही हैं, कौन कौन सी आ रही हैं मुझे याद करना पड़ेगा। एक मैं अभी अरबाज खान साहब के साथ करके आया हूँ स्विट्जरलैंड में, वो फिल्म है। एक है 6X, और एक फिल्म और है, आपने ऐसा सवाल पूछ दिया ना। हाँ, फ्लेम एक पिक्चर है, ऋषिता भट्ट है। मैं एक फिल्म है हेलो हेलो व्हाट्सअप, वो एक राजू बजरंगी है। 5-7 फिल्में आई। थैंक यू। या बेसिकली बद्री जो फिल्म है, ये आप जो अभी टिपिकल मूवीज़ देखते हो, जो एक ना ही आप इसको कॉमेडी बोल सकते हो, ना ही कम्प्लीटली रोमांटिक बोल सकते हो, ना ही सस्पेंस कम्प्लीटली बोल सकते हो। ये बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है। शॉर्ट एंड स्वीट में बताऊँ तो ये एक 70s का स्पाइस और 80s का तड़का, एक वो फ्लेवर है। ऑल्दो इट्स नॉट रेट्रो, बट एक अलग ही फ्लेवर है मूवी में। तो आप लोग जब देखेंगे तो आइडिया आएगा क्या है। Hi everybody. You can categorize this movie in a totally new format. You can say it is retro and modern and classy film. It's a very beautiful film. इसमें आप अपने घर में बैठे बैठे बहुत सुंदर लोकेशंस देख सकते हैं, एंड एक्चुअल लोकेशंस जहाँ आप शायद जाने की सोच भी नहीं सकते। जहाँ मैं भी, आई एम अ पहाड़ी गर्ल, और मैं भी उन जगहों पे कभी नहीं गई, तो दे आर लाइक हेवन। तो वो देख के आई एम श्योर आपके दिल की घंटियाँ बज जाएंगी, एंड ऑल द आर्टिस्ट आर वेरी गुड, एवरीबडी हैज़ डन डिसेंट वर्क। कैसा रहा एक्सपीरियंस? वेल, एक्सपीरियंस वाज ऑसम। एज यू नो, ऑल आर वेरी वंडरफुल एक्टर्स, सबने बहुत अच्छा एक्टिंग किया, एंड वेरी कोऑर्डिनेटेड वे। और इतना ट्रैवलिंग था क्योंकि इतनी सारी लोकेशंस में शूट किया है। इनफैक्ट एक सीन है फिल्म में जिसमें राम तेरी गंगा मैली को रिक्रिएट किया गया है, एग्जैक्टली उसी स्पॉट पे शूट किया है, और वही ड्रेसेस पहन के। तो इट विल बी अ ट्रीट फॉर पीपल, उनको मज़ा आएगा। और कितना चेंज हुआ है, आज से कितने साल हो गए होंगे राम तेरी गंगा मैली? 30 ईयर्स, मे बी 40 ईयर्स, हाँ, मोर देन दैट। तो इतने साल बाद सेम लोकेशन कैसी लगती है? इट विल बी अमेजिंग टू सी, आई गेस। कैसा एक्सपीरियंस और आपके किरदार के बारे में? मेरा किरदार इसमें बहुत ही सिंपल लड़की हूँ मैं इस मूवी में, और आई एम अ सिंगर, लाइक प्रोफेशनली आई एम अ सिंगर। और एक्टिंग
मेरे लिए बहुत ही एक अलग ही एक्सपीरियंस था, क्योंकि पहली बार मैंने एक्टिंग की है, मुझे कुछ नहीं आता था एक्टिंग के बारे में, सो इट वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। लेकिन बहुत मज़ा आया, क्योंकि हमारी पूरी टीम ही इतनी अच्छी है कि सबके साथ बहुत मज़ा आया हम लोगों को काम करने में। एंड इस मूवी में आप जैसे कि बताया चिराग ने, निधि ने, हमें उत्तराखंड की वादियाँ देखने को मिलेगी, वहाँ के लोग, वहाँ का कल्चर, ये सब देखने को मिलेगा, जो कि आजकल नॉर्मल फिल्मों में नहीं मिलता है। सो यंगस्टर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जैसे हम लोगों का जो इंडियन कल्चर है वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहा है, तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगेगा ये देख के कि हमें अपनी मातृभूमि से जुड़ के रहना चाहिए, हमें अपने लोगों से जुड़ के रहना चाहिए, अपनी मिट्टी से जुड़ के रहना चाहिए। तो हमें ये सब देखने को मिलेगा। सो आई थिंक पीपल आर गोइंग टू लव इट। और इस फिल्म में हम आपको गाते हुए भी देखेंगे, क्योंकि आई नो यू आर अ सिंगर। मैं इसमें पूरी फिल्म में मैं ज़्यादातर गुनगुना ही रही हूँ तो जो मेरा प्रोफेशन है, सिंगर हूँ मैं, तो इसमें भी मैं गा ही रही हूँ, इसमें भी मैं सिंगर ही हूँ। तो आई थिंक लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। आप 2 लाइन गुनगुनाएंगे और ये सभी लिप सिंक करेंगे, चलेगा? चलेगा। आई थिंक हम सबको साथ में गाना चाहिए। साथ में गाना चाहिए। बिल्कुल, बस मैंने तो गाने ही गाए हैं, लेकिन गाने गाते वक्त संजय जी से भी मिले और हमारे कंपोज़र साहब से मिले और लगा कि बहुत एक फ्रेश अटैम्प्ट कर रहे हैं कुछ उत्तराखंड से में जो पलायन का जो एक समस्या कह सकते हैं, या जो एक सिचुएशन है जहां लोग पहाड़ों को छोड़कर शहरों की तरफ भागते जा रहे हैं, और वहाँ का जो काफ़ी मतलब नेचुरल ब्यूटी है वहाँ की। हाँ, नेचुरल ब्यूटी है, या वहाँ जो प्रोग्रेस होना है उस तरह से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लोग जो यंगस्टर्स हैं छोड़ के आ रहे हैं। तो इस इशू पर फिल्म बनना बहुत ज़रूरी था, लेकिन ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ सोशल फिल्म, इट्स अ रोमांटिक फिल्म, इट्स अ म्यूजिकल ड्रामा, सस्पेंस भी है। तो लेकिन साथ साथ ये इशू को एड्रेस कर रहे हैं और एक ख़ास ऑडियंस के लिए कर रहे हैं, जो हम सबको, चाहे नैनीताल हो, उत्तराखंड, मसूरी इतना खूबसूरत जगह है, तो उसकी जो ट्रूथ है उसे भी जानना भी ज़रूरी थी। तो गाने के ज़रिए, गानों में भी वही खुशबू है जो पहाड़ों की खुशबू है। बहुत प्यारे गाने बनाए हैं सर ने, तो बहुत मज़ा आया। क्योंकि बहुत ही अच्छी जर्नी दिखाई गई है इसके अंदर, ऐसी कोई मेमोरेबल जर्नी है जो आप शेयर करना चाहें आज के दिन में? वैसे उत्तराखंड में एक बहुत मेमोरेबल लेकिन थोड़ा डरावना जर्नी हुई थी मेरी। हम लोग गए थे कभी वो हनुमान झूला के पास कुछ शूट करने के लिए, किसी टीवी सीरियल के लिए एक गाना गाना था मुझे। तो वहाँ से फिर सोचा कि एक जगह है ऋषिकेश के पास, एकदम गंगा किनारे, एक बहुत खूबसूरत नया होटल खुला था, तो मैं और मेरी बीवी थी साथ में, तो हम लोग बोले वहाँ जाते हैं। तो मतलब वो मौसम बारिशों का था और काफ़ी वो लैंडस्लाइड्स होने लगे, और रात का वक्त था, बारिश हो रही थी, तो बस हम भगवान का नाम लेते लेते पहुँच गए वहाँ। तो रात को तो सो गए, लेकिन जब सुबह उठे तो इतना खूबसूरत वो नज़ारा था, एकदम गंगा किनारे और पानी एकदम ठंड थी, तो वो सारा वो रात की जो खौफ और डर थी मिट गई और बहुत मज़ा आया। आई थिंक उत्तराखंड बहुत खूबसूरत जगह है, और जितनी फिल्में उसके बेस्ड बननी चाहिए उतनी नहीं बनी है। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, बद्री फिल्म आई है, लोग ज़रूर इस फिल्म के ज़रिए उत्तराखंड की जो नज़ारे हैं, खूबसूरती है, वो भी देखेंगे, और वहाँ के लोग भी बहुत खूबसूरत हैं तो उन्हें भी देखेंगे, और म्यूज़िक भी है वहाँ का बहुत खूबसूरत, तो बहुत मज़ा आएगा। म्यूजिक के अलावा एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट एज ए एक्टर और या नहीं यार नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस वो टीवी चल रहा है, अपना शो चल रहा है और लाइव शोज चल रहे हैं, और अगर कुछ हो तो ज़रूर आपको बताएंगे। फिलहाल ऐसा कुछ खास अनाउंसमेंट नहीं है। रहेगी फ्यूचर में आप एक्टर का रोल करने कौन सा रेगे? हाँ, नहीं ऐसा कुछ तो है नहीं, मुझे तो कोई नहीं पता है, कोई ऐसा प्लान नहीं है। एक आध बार कर लिया था गलती से, तो वो ठीक से नहीं हुई थी फिल्म, तो उसके बाद अब बहुत ज़्यादा मैं मतलब ऐसा कोई करियर तो बनाना नहीं है एज एन एक्टर, तो वो टाइम पास के लिए कर लेता हूँ कभी कभार, लेकिन वो बहुत गड़बड़ हो जाती है। अभी वो टाइम पास भी नहीं करना है, करें तो ठीक से करेंगे कुछ। आपने वेबसाइट लॉन्च किया था
था, तो किस तरह से चल रहा है उसके बारे में? वो मेरी वाइफ का वेंचर है, बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन वो उनका ही है। मैं जब भी ज़रूरत पड़े तो मैं वहाँ थोड़ा सा अपना साथ देता हूँ, लेकिन इट इज़ उनका अलग पार्टनर है। हैप्पीडेमिक बहुत अच्छा चल रहा है और काफ़ी यंगस्टर्स को उससे काफ़ी अच्छे मौके मिल रहे हैं। और इनफैक्ट मैं बहुत वेरी कीन के पवन जो हमारे वॉइस के विनर हैं वो भी उत्तराखंड के ही हैं, तो मैं चाह रहा था कि बद्री में वो भी कुछ गाएं, लेकिन आई थिंक तब तक सब गाने हो चुके थे और मैं ही थोड़ा सा लेट आया प्रोजेक्ट में, तो फिर तब तक सारे बाकी गाने हो चुके थे। वरना ज़रूर आगे जब भी संजय जी कुछ करे उत्तराखंड को लेकर, पवन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उत्तराखंड में वो। जी वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी सेकंड सीज़न भी इत्तेफाक से जो एक लड़की है जो उनकी छोटी सी बच्ची है नेहा, वो भी उत्तराखंड की है, तो कुछ ना कुछ मेरा उत्तराखंड के साथ कनेक्शन चलता जा रहा है। पिछली बार भी गाते हुए उड़ी रे उड़ी रे मैं अटक रहा था, इस बार हो गया ठीक ठाक। एक सपना लेके फिल्म बनाई थी मैंने, करीब 10-12 साल की मेहनत है इसमें, काफ़ी होमवर्क के बाद इस फिल्म को मैंने बनाया। 10-12 साल से इसकी प्लानिंग चल रही थी और कुछ अलग तरह की फिल्म बनाने का एक प्रयास था। जैसा कि मेरी प्रोडक्शन कंपनी है रियल होस्ट, मेरी एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है रियल होस्ट, हम लोग पूरी फिल्म को एक रियलिस्टिक मोड में करने के लिए कई चीज़ों को कैटेगराइज किया हमने। आर्टिस्ट भी रियल हों, उत्तराखंड पे फिल्म बन रही है उत्तराखंड के हों, इवेंट टेक्निकल टीम भी हमारी मोस्टली उत्तराखंड को बिलोंग करती है। इस फिल्म में लोकेशन सारी रियल हैं। आपको फिल्म में जिस जगह पे हमारी जर्नी एक जाती है, हर जगह के नाम आपको पता चलेंगे कि ये मसूरी आ गए आप, अब आप चौपता आ गए, आप औली पहुंच गए, अब आप हर्सिल पहुंच गए। तो हर जगह को पूरी फिल्म में शोकेस करने के लिए मैंने एक रियलिस्टिक अप्रोच ली। रियलिस्टिक अप्रोच इस तरह से भी थे कि आर्टिस्ट में हमारे यहाँ के चीफ मिनिस्टर ने, रियल चीफ मिनिस्टर ने चीफ मिनिस्टर का रोल किया है इस फिल्म में। रियल टूरिज्म मिनिस्टर ने टूरिज्म मिनिस्टर का रोल किया है। हमारे टूरिज्म सेक्रेटरी हैं वहाँ, IAS हैं उमाकांत पवार जी, उन्होंने भी इसमें एक्ट किया एज टूरिज्म सेक्रेटरी। रियलिस्टिक और जाएं अगर तो प्रियंका नेगी है, उत्तराखंड की सिंगर है, तो हमने उत्तराखंड की लड़की को जो सिंगर है फिल्म में भी वही दिखाया है, एक उत्तराखंड की लड़की सिंगर है। निर्मला है, ये उत्तराखंड को बिलोंग करती है, यहाँ फिल्मों में है, यहाँ सीरियल्स में है, तो हमने इसी कैरेक्टर को हमने फिल्म में भी लिया है। तो मोस्टली सब कुछ हमने रियलिस्टिक करने की कोशिश करी है। स्टोरी यात्रा भी हमने रियल में निकाली थी। एक प्रॉपर ब्रांडेड बस है जिसमें सारे लोग जाते हैं एक यात्रा में, तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट्री हो जाएगी वो, तो हमने इसमें स्टोरी भी दी है, रोमांस भी है, सस्पेंस भी है। और सस्पेंस में कुछ एक कैरेक्टर ऐसे हैं जिनको हमने अभी रिवील नहीं किया अपने पोस्टर्स में। तो बद्री नाम जो है वो बद्रीनाथ का धाम है, बद्री बादल से इसका लिंक है। केदारनाथ में एक आपदा आई जो पूरे उत्तराखंड में बहुत सारी तबाही हुई, पूरे हिंदुस्तान के लोग उसमें मारे गए और उसका असर पूरे हिंदुस्तान का पूरे विश्व में पड़ा। और साथ में हमारे फिल्म के कैरेक्टर भी है, जो लड़की है जिसका नाम है बद्री, तो इसलिए इसका नाम बद्री हमने रखा है। तो अब आप लोगों के सामने जल्दी आने वाली है, बाकी आप लोग बेस्ट जज हैं, हमारा प्रयास कहाँ तक सफल हुआ। बिल्कुल सही कहा मजरू सुल्तानपुरी जी, क्या वो शेर मुझे याद आता है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। और यही है, 9 साल पहले एक सपना देखा गया था सर के द्वारा, और उस सपने को हकीकत में बदलकर ये हम सब के सामने आ रही है बद्री द क्लाउड, जिसका आज म्यूजिक आप सब के सामने आने वाला है। जोरदार तालियां संजय जी के लिए, इस मेहनत के लिए, जोश के लिए, इस लगन के लिए। और इसके बाद मैं इनवाइट करना चाहूँगा हर दिल अजीज हम सब के चहेते कलाकार हेमंत पांडे जी का। सर आपसे क्या की उम्मीद नहीं है, बहुत कुछ सुनना चाहते हैं आपसे। आप सभी को नमस्कार। संजय जी की वजह से आज हम सब लोग एक छत के नीचे आए
उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप फिल्म ना बनाते तो इन चेहरों के साथ इस छत के नीचे आना मुश्किल था। आते तो हैं क्योंकि हर बार नई फिल्म के वो लेकर आते हैं साथ में, लेकिन ये संयोग मात्र बद्री के साथ हुआ है। और अभी कुछ पत्रकार भाई लोग पूछ भी रहे थे, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना जुनून होता, अपनी सोच होती है। उस सोच के साथ संजय जी इतने स्ट्रांगली जब हमारे पास आए ना, तो मुझे लगा हाँ गुरु, ये व्यक्ति के साथ काम करना चाहिए। क्योंकि हमें तो तरह तरह के लोग डायरेक्टर मिलते हैं, हम तो खाली ताली बजवा के भी अपना काम निकलवा लेते हैं। लेकिन संजय जी के साथ ये था कि जो ऐसे उन्होंने बताया कि हम लोकेशंस पे जहाँ गए, एक दिन पूरा किसी सिनेमा का खाली जाना बहुत बड़ी बात होती है कि पूरी यूनिट पूरी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल ही कर रही है। उस दिन दूसरी शूटिंग नहीं होनी है, क्योंकि उनको एक्चुअल वही लोकेशन चाहिए थी जिसका जिक्र किया गया। तो वो हम यात्रा में करते थे, लेकिन चूंकि मैं यात्रा करता हूँ तो हमारे लिए तो वो भी पिकनिक थी, वो एक मज़ेदार सफ़र था। और उत्तराखंड को नए तरीके से आपने दिखाया है, और कलाकारों की जर्नी, क्योंकि पिताजी लोग हमेशा बोलते हैं कि बेटा अगर किसी आदमी को पहचानना है तो उसके साथ रह लो, उसके साथ यात्रा कर लो, और यात्रा में ही आदमी की पहचान होती है। और आपको भी किसी पे अगर शक हो, यकीन ना हो, तो ट्रैवलिंग कर लीजिए उसके साथ, आपको समझ में आ जाता है। तो मेरी पूरी टीम जो हम सब साथ में थे, उनके साथ आज भी वैसे ही संबंध है जब शुरू के दिन से रहे। वो सब इस पिक्चर ने दिया। और मेरा जो किरदार है वो ये कि जैसे आप में से कोई भी घर छोड़कर जाता है अपने रोजगार के लिए, कमाने के लिए, और वो त्योहार का जब कोई दिन आता है जिसमें अपने माँ बाप को, परिवार को, अपने बच्चों को मिस करते हैं, वो शायद आपकी ज़िंदगी में कभी आया हो कि नहीं हो, होली हो, दिवाली हो, या छठ हो, या कोई ऐसा त्यौहार हो, आप जाना चाहते हैं और नहीं जा पाते हैं। तो वो जो पीड़ा है, वो जो दर्द है, वो भी इस फिल्म में एक मेरे किरदार के माध्यम से दिखाया है संजय जी ने, जिसमें एक संवाद है छोटा सा, मुझे याद आ रहा है कि हम तो घर की सीमान लानते ही विदेशिया है जाते हैं, और उसके बाद वो विदेशिया वाला गाना आता है तो वो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। बेहतरीन अनुभव आपके साथ रहा, पूरी टीम के साथ रहा, और बाकी पास फेल तो चलते रहता है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छी बात कही हेमंत जी आपने, हयात लेकर चलो सारे। उन्होंने बता दिया ब्लू रंग होता है वही पानी का, ये बता दिया। अब एक गीत और मोहित चौहान का मैं एक दिन सुन रहा था कि गीतकार ने क्या शब्द लिखे हैं। लिखा है, पीलूं 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 तेरे नीले नीले आंखों से, पीलूं क्या आंखों की शबनम, पीलूं पीलूं तेरे गीले गीले होंठों से प्यार की सरगम। ठीक है, अब मैं सोचने लगा गीतकार भी क्या जबरदस्त है, आंखों से पिला दिया, होंठों से पिला दिया, भाई बीच में नाग भी आती उससे भी पिला देता क्या जाता क्यों सर। लेकिन अमित बिश्नोई जी ने बद्री द क्लाउड में ऐसे गीतों की रचना की, जब मैंने पहली बार सुना, उनके जो बोल सुने, वास्तव में जैसे हेमंत जी ने कहा, वो गाना सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक गीत है माँ, एक प्यारा सा गीत है माँ, प्रियंका नेगी ने उसे गाया है, आप सुनिए, देखिए, आंखों में नमी भी आ जाएगी, आप बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। शान जी के द्वारा गीत गाए गए, उन गीतों को अगर आप सुनेंगे, शब्दों के बोल बेहद बेहतरीन है, एक से बढ़कर एक। तो देरी ना करते हुए अमित जी, गीतों के बोल आज के ज़माने में चलते हुए, और आज इस तरह का गीतों को लिखना, म्यूज़िक कंपोज करना, संजय जी ने क्योंकि गीत लिखे हुए हैं इसके सारी फिल्म के, उनके साथ तालमेल बिठाना कितना आसान रहा, कितना कठिन रहा, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं संजय जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे चुना फॉर द म्यूज़िक ऑफ दिस फिल्म। जब हम इसका म्यूज़िक पे मैं और संजय जी पहली बार बैठे, तो संजय जी ने मुझे सिर्फ एक बात बोली कि अमित, मुझे मेलोडी चाहिए, वो मेलोडी जो दिल को छुए, जो हमें पुरानी फिल्मों में मिलती है, और कुछ नया भी हो। तो उसके लिए हमने एक चीज़ ध्यान रखी कि हम मेलोडी के आसपास रहेंगे, उसको ज़्यादा छेड़ेंगे नहीं, नए अंदाज में भी जाएंगे और पुराने को भी रखेंगे। तो वी केप्ट इन माइंड पंचम दा, आर.डी. बर्मन साहब, एंड वी कंपोज द फर्स्ट सॉन्ग जन्नत की राहों पे चल पड़े, विच वाज संग बाय शान जी। बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने गाया। इनफैक्ट
इतना अच्छा उसका रिजल्ट आया कि इट वाज फैबुलस। फिर हमने ये भी ध्यान रखा कि हमारे गीत जो हैं वो हमारे फोक के करीब रहें, जिसमें मालिनी जी ने और हमारे आलोक जी ने बहुत ही सुंदर आवाज़ें दी और बहुत ही खूबसूरती से उसको गाया। Then we did a very emotional song that was Ma, and we wanted some voice which is very new, which is very upcoming and very like उसको जो एकदम justice करे उसके साथ। तो that voice was of Priyanka definitely, and we recorded it। मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन जो इमोशंस के साथ हमने उसको रिकॉर्ड करा उसी इमोशंस के साथ वो मिक्स में भी आया। सो दैट वाज द थिंग, एंड मैक्सिमम हमने ट्राई करा कि हम इस फिल्म के म्यूज़िक में प्रोग्रामिंग कम से कम करें और लाइव इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। सो वी यूज्ड ऑल द वायलिन्स एंड ऑल द एक्यूस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स इनटू दिस। कोशिश पूरी करी है, अब आप लोगों को पसंद आना चाहिए। थैंक यू सो मच। मम्मी बार बार बताती हैं, ज़रा हमारे सभी लिसनर्स को भी बता दीजिए, दर्शकों को भी। जैसा कि आपने प्रोमो में देखा, एक डायलॉग है फिल्म का कि घर से निकलते वक्त मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि पहाड़ी लड़कियों से बच के रहना, जादूगर नहीं होती है, जादू कर देती है। क्या बात है, क्या बात है। देखिए, जादूगर नहीं तो वैसे हर लड़की होती है क्या पहाड़ी और कहाँ की, लेकिन जो खूबसूरती उत्तराखंड की है, वहाँ की जो प्रकृति है, वादियाँ हैं, जो बहुत खूबसूरत है। मैं भी गया हूँ, बहुत खूबसूरत, और लोग भी बहुत दिल के अच्छे हैं और बहुत खूबसूरत से वहाँ पर जितने भी, अब क्या बयान नहीं कर सकता, शब्द नहीं मिलते मुझे उत्तराखंड की खूबसूरती को। लेकिन जब 16 जून 2013 में आपदा आई थी, उसके बाद से थोड़ा सा विकास में थोड़ी सी अस्थिरता आई हुई थी, लेकिन उसका बीड़ा उठाया है हमारे संजय जी ने और हेमंत पांडे जी ने भी, क्योंकि वहीं से हैं हेमंत पांडे जी। फिल्म परिषद में भी वहाँ पे उत्तराखंड से ये जुड़ गए हैं, फिल्म को प्रमोट भी कर रहे हैं इस तरह से। तो वहाँ के जो लोग हैं वो सब मिलकर आगे बढ़ रहे हैं, और इसीलिए बद्री द क्लाउड फिल्म का म्यूज़िक आज जब आप तक पहुँचेगा तो आप इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिएगा, रियल होस्ट प्रोडक्शन की रियलिस्टिक फिल्म है ये बद्री द क्लाउड। अब मैं इनवाइट करना चाहूँगा एक ऐसी शख्सियत को जिनसे जब भी मिलो, जब भी फ़ोन पे बात करो या जब भी पास में आके उनसे बात करो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहती हैं। पता नहीं क्यों, शायद उनको पता है कि मैं दिल्ली का रहने वाला हूं, और वो यही कहती हैं। क्या कहती हैं? शहरी बाबू हो क्या, दिल्ली से आए हो? ओहो, तो ऐसे बोलो ना, शहर से आए हो। जोरदार तालियां निधि नौटियाल के लिए। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी जो भी यहाँ पर आज आए हैं हम लोगों को प्रोत्साहन देने। सबसे बड़ा थैंक हमारे संजय जी को जाता है कि उन्होंने एक ऐसा सब्जेक्ट चूज़ किया विच इज़ वेरी न्यू, एक्सपेरिमेंटल, और हिम्मत दिखाई कि हाँ इस सब्जेक्ट पे वो फिल्म बनाना चाहते हैं, तो और हमको मौका दिया। सो थैंक यू संजय जी, ही इज़ वेरी कूल पर्सन। पूरी फिल्म के दौरान हम लोगों ने बहुत परेशान भी किया इनको और सिंस ही वाज इट वाज हिज फर्स्ट फिल्म, बट ही केप्ट वेरी कूल, और बहुत ही अच्छे से हम लोगों को सबको हैंडल किया और बहुत प्यार से रखा, और हर एक चीज़ में डिटेलिंग में सिखाया कि इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो। जो चीज़ें हम लोगों ने और भी जगह काम किया है, आई वर्क विद डिफरेंट डायरेक्टर्स, बट संजय जी की ख़ास बात यह है कि वो डिटेलिंग में जाते हैं और इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देते हैं। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस फिल्म। इसमें इम्पॉसिबल चीज़ पॉसिबल होती नज़र आएगी आपको। बिल्कुल सही बात है कहा आपने। प्रोमो देखा है, क्या ज़बरदस्त प्रोमो बनाया गया है। अब आप देखिए 2 मिनट का प्रोमो जब सोचने पर मजबूर करता है तो पूरी फिल्म कैसे आप देखेंगे वो आप सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि सस्पेंस भी है, थ्रिल भी है, मनोरंजन भी है, सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। संगीत भी ज़बरदस्त है, डायलॉग्स भी ज़बरदस्त हैं, फिल्म तो है ही ज़बरदस्त, और कलाकार तो ज़बरदस्त, एक से बढ़कर एक। अब जिस कलाकार को मैं इन्वाइट करने जा रहा हूँ, जिस हस्ती को, इंडियन आइडल से अपनी मधुर आवाज़ से अपनी पहचान बनाने वाली उत्तराखंड की हैं ये प्रियंका नेगी। जोरदार तालियां प्रियंका नेगी के लिए। और प्रियंका नेगी से जब भी बात करो ये गुनगुनाती ही रहती हैं। इनसे कोई भी डायलॉग सुनना हो तो वो डायलॉग भी आपको गुनगुनाते हुए सुनाएंगी। अभी क्या सुनाने वाली हैं आप प्रियंका? अभी मैं सुनाने वाली हूँ एक
उस गाने का आपने जिक्र किया था, माँ वाला सॉन्ग, जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैं अपने मॉम के बहुत क्लोज़ हूँ। एंड थैंक यू संजय जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि एज एन एक्टर भी मैं एक फिल्म में दिखूँगी, मैं एक्टिंग कर पाऊँगी। एंड उसका क्रेडिट आप सभी को जाता है, हेमंत जी, चिराग, निधि, इतने एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स हमारे साथ इस फिल्म में थे, तो बहुत कुछ इनसे भी सीखने को मिला। सो 2 लाइन इस गाने की मैं गुनगुनाना चाहूँगी। आई होप यू लाइक इट। अब एक आवाज़ आपको बहुत आ रही होगी इस छोटे से हॉल में, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अब आप समझ सकते होंगे जिनकी मधुर आवाज़ जब बार बार आती है ना, अब जैसे मुझे माइक्रोफोन मिल गया, मैं इनको बोलने ही नहीं दे रहा। अब आप समझ सकते हैं कि मेरा इशारा क्या है। जोरदार तालियों से स्वागत करिए भाई, जोरदार तालियां आरजे विनय का। थैंक यू वेरी मच। हम वैसे संजय जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सबसे ख़ास बात इस फिल्म के बारे में ये है कि बहुत रियलिस्टिक है। मैं पर्दे पर बहुत कम काम करता हूँ, वैसे आई बीन एन आरजे, एंकर रहा हूँ, तो संजय जी ने कहा कि रियलिस्टिक करना है तो इसी को बुला लो। तो और वाकई में इस फिल्म का एक डायलॉग सुनकर मैं बड़ा खुश हो गया था। चिराग ने कहा है कि मेरी माँ कहती थी कि पहाड़ी लड़कियों से बच के रहना। मैंने जानबूझ के ये सोचा कि ये पहाड़ी लड़कियों में होता क्या है, तो यकीन मानिएगा माँ सही कहती थी। वो डायलॉग बाकी का क्या था? यकीन मानिएगा दोस्तों, जादू करनी होती है, जादू करके छोड़ती है। एंड इस फिल्म में भी ऐसा कुछ हुआ है। वैसे मैं माइक्रोफोन पर आई प्ले माई सेल्फ, आई प्ले एन आरजे, बट उसके बाद क्या होता है, मेरी आवाज़ को सुनकर मेरा जो शो है उसके बारे में ज़्यादा रिवील नहीं करते हुए, इट्स समथिंग रिलेटेड टू गायकी, जो सिंगिंग के बारे में है। और किसी और की आवाज़ को सुनकर मैं इतना मुतासर हो गया कि वहाँ पर कुछ कमाल सा हो गया। एंड जो जादू बिन देखे चल गया दोस्तों। तो ये कहानी आप देखिए, कहानी देखिए एंड यू विल रियली लव इट। बहुत ही प्यारी सी कहानी है, दिल को छू जाएगी। एंड म्यूजिक जैसे प्रियंका ने गाया था, कहते हैं ना ऊपर वाला किसी को बहुत ज़्यादा ही दे देता है। अभी शान बाहर देखकर प्रियंका को कह रहे थे कि यार मैंने तो आपको देखकर ऐसा लगा कि आप तो मतलब एक्टिंग के लिए बनी है। जब ये गाना शुरू किया, माय गॉड, ऊपर वाले ने कुछ ज़्यादा ही दे दिया। तो इट्स दैट्स प्रियंका ने की एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। एंड चिराग भाई, वो लव गेम में आपने जो दुनिया को गेम सिखाया है, तो ये सारे लड़कों को बिगाड़ने का श्रेय उनको जाता है। तो एंड ऑफ कोर्स निधि, अच्छा आप वो, अच्छा ये मैंने फिल्म का जो भी जितना भी हिस्सा देखा, ये बस दिखती नहीं है, डराती ज्यादा है। तो बट इतनी प्यारी सी डराने वाली हो तो फिर हम तो जानबूझ के ही डरे हैं। और पांडे जी, माय गॉड, पांडे जी को मैं एयरपोर्ट पे मिला था। पांडे जी इनका ऑरा ही कुछ खास है कि ही इज सच एन अमेजिंग गाय, जहां पर देखो अपना चार्म फैलाते। पांडे जी, थैंक यू वेरी मच, आपके साथ काम करके, आपके साथ जुड़ गए, इट्स क्वाइट अ प्लेजर। संजय जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, बिकॉज ही इज द मैन। जो मैंने सुना है, हम आर्टिस्ट कभी टैंट्रम कभी नहीं देते। देर में हम खोलेंगे और आप लोग देखेंगे कि क्या हुआ है, क्योंकि फिल्म बद्री द क्लाउड में एक बहुत बढ़िया एक गाना पिक्चराइज किया गया है। कौन सा गीत है आपको दिखाया जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि हम जो सीडी है, क्योंकि शान जी किसी कार्यवश उनको जल्दी जाना पड़ा, तो वो माफ़ी के साथ प्रस्थान कर गए यहाँ से। तो मैं निवेदन करूँगा संजय जी, हेमंत जी, चिराग जी, निधि, प्रियंका, हम सब मिलकर इस सीडी को अनवील करेंगे। रियल होस्ट प्रोडक्शन की ये फिल्म द बद्री द क्लाउड का म्यूजिक